जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक आपका बायोलॉजी का ही है, जैसे कि हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। तो बायोलॉजी के भी टॉपिक है और ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा डायग्राम दिख रहा होगा, है ना। कंकाल तंत्र इसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन आप तो ऐसे होंगे नहीं कंकाल तंत्र की तरह, खाते पीते घर के होंगे, है ना। लेकिन आप लोग बात करेंगे जॉइंट्स की। आप देखिए जॉइंट्स क्या होते हैं और ह्यूमन में जो जॉइंट हैं ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इनका क्या काम होता है। इसलिए हम लोग उसको सभी जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये अगर इसके पास ये जॉइंट ना होता, ये जो बंदा ऐसा कसरत कर रहा है, अगर इसके पास जॉइंट ना होता तो ये इस तरह से ना घूम पाता, है ना। जैसे मेरा हाथ चल रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे जॉइंट की वजह से चल रहा है। आप जेसीबी देखे होंगे, जेसीबी में भी अलग अलग टाइप का जॉइंट होता है, ऐसे करेगा, कुछ खोदना कुछ इधर करना, सब में अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। मतलब जोड़ मतलब संधि, हिंदी में कहें तो उसको, ठीक है। तो हम लोग आज इनके, ये जो मदन लाल लेटे हुए हैं, इनके सभी के जॉइंट्स के बारे में समझेंगे। कौन किस तरह से जॉइंट कहाँ होता है और वो कितना मूव करता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो सब चीजें। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे मान लीजिए जॉइंट पढ़ेंगे ना, तो इसमें क्या रहेगा, इस सिर में अलग प्रकार का जॉइंट, यहाँ कहीं हाथ में अलग जॉइंट, ये अलग जॉइंट। अब जब अच्छा कोई जब बॉडी बनती है ना, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनता है तो कुछ कुछ चीजों से जुड़ के बनता है ना। अब कुछ चीजें जो जुड़ती हैं, जब कहीं पे जुड़ेंगी, अगर ऐसे मान लीजिए जब कोई चीज जुड़ेगा तो ज्वाइंट तो बनेगा ही। मान लीजिए एक ये जुड़ गया, अब ये जुड़ गया, जब ये जुड़ा तो ज्वाइंट तो बनेगा ही ना, एक ही ज्वाइंट हो गया। अब इसे घर बनता है तो ईंट के बीच में ज्वाइंट होता है। अब देखिए कुछ ज्वाइंट ऐसे होते हैं जो कि मूवेबल है, मतलब थोड़ा बहुत हिल डुल सकते हैं, और कुछ ज्वाइंट ऐसे हैं जो नहीं हिल डुल सकते। तो उन्हीं सबको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें ज्वाइंट की, यहाँ पे ये जो अंग्रेजी लिखा है देख के आप डरिएगा नहीं, हम इसको समझाते चलेंगे और आप समझते भी चलेंगे। बस थोड़ा सा मेरे बातों को धैर्य पूर्वक सुनिएगा। देखिए जो ज्वाइंट्स होते हैं, एक्चुअली ये ज्वाइंट हमारे स्केलेटल में, मतलब हमारे हड्डियों में को एक दूसरे को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। जैसे मेरी इधर की हाथ की हड्डी जैसे घूम रही है, तो इस अगर ज्वाइंट यहाँ ना होता तो ये मूव ना करती, ठीक है। तो ये सारे चीजें ज्वाइंट हैं। अभी ज्वाइंट के 3 टाइप होते हैं, एकदम बढ़िया समझेंगे हम लोग। एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट, जिसको फाइब्रस ज्वाइंट बोल सकते हैं हम लोग। इमूवेबल ज्वाइंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा ज्वाइंट जो मूव बिल्कुल नहीं करेगा, बीच में ज्वाइंट तो है लेकिन मूव नहीं करेगा, है ना। अब देखिए उसमें कैसा, जैसे मान लीजिए ये है, एक ये बीच में है, ये है, तो देखिए ये ज्वाइंट तो है, ये ज्वाइंट है ना, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। तो ये ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट जो मूवेबल ना हो, उसे बोला जाता है इमूवेबल ज्वाइंट या फाइब्रस ज्वाइंट। अब दूसरा है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट या इम्परफेक्ट ज्वाइंट या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या एम्फी एम्फी एरेट्रोसिस ज्वाइंट, ये हो सकता है। मतलब ये कि ये ज्वाइंट कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। ये मतलब इधर से पूरा उधर घुमा, जैसे मेरा हाथ देखिए बहुत ज्यादा घूम कर रहा है, ऐसा नहीं घूम करेगा, बस थोड़ा सा मूव करता है ऐसे ज्वाइंट को इमूवेबल ज्वाइंट या स्लाइटली मूवेबल या इम्परफेक्ट ज्वाइंट बोल सकते हैं। इमूवेबल नहीं, सॉरी, स्लाइटली मूवेबल या इम्परफेक्ट ज्वाइंट। और तीसरा है परफेक्ट ज्वाइंट, एकदम जैसे देखिए मेरा हाथ एकदम परफेक्ट ज्वाइंट, ये ऐसे से घूम रहा है ना एकदम, ये क्या है, ये एकदम परफेक्ट ज्वाइंट है, जो जहां पे घूम रहा है ये परफेक्ट ज्वाइंट है। तो ये 3 तरीके से ज्वाइंट होते हैं, मतलब ये जो जोड़ है ये 3 तरीके के होते हैं। अब हम लोग अभी तीनों को ना बढ़िया से समझेंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे। देखिए ये तो आप समझदार हैं, देख कर सकते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बीच में आ गया तो अच्छा लगेगा, तो ठीक है। बाकी आप देखिए, अब आते हैं हम लोग पहला वाले ज्वाइंट पे। पहला है इमूवेबल ज्वाइंट। तो इमूवेबल ज्वाइंट जो होते हैं, मतलब ये ऐसे ज्वाइंट हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, तो उसे बोला गया इमूवेबल ज्वाइंट। मतलब जुड़े हुए, जैसे ये मान लीजिए बना दिए, अब ये जुड़ गया, अब अगर मूव नहीं करेगा इसके बीच में जो ज्वाइंट दिख रहा है, तो ये क्या क्या कहलाएगा, ये इमूवेबल ज्वाइंट ऐसे, ठीक है। तो आप देखो ये कहाँ पाया जाता है, पर तो ये कुछ टाइप के होते हैं,
अब पहला देखा जाता है ये सूचर्स बोलते हैं इसको। तो ये खोपड़ी में देखिए, जो खोपड़ी है ना, जो दिखती है अंदर से उनके बोन आपस में से कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप की बोन होती है। यहाँ पे दिख रही होगी, खोपड़ी नहीं दिख रही है, हम बना दे रहे हैं खोपड़ी। ये देखिए, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और इसके बीच में ही ये यहाँ पे ये सब ज्वाइंट है, ऐसे ऐसे। तो ये ज्वाइंट है, जो अगर इसको यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया, ये कुछ ऐसा ऐसा जुड़ा हुआ है, अब ये बीच में जुड़ा है, तो ये जो ज्वाइंट है यही होता है सूचर। मतलब जो आपके ये खोपड़ी में अर्थात ये ब्रेन में पाया जाता है, उसको बोलता है सूचर। ठीक है, स्कल में, इसका। अब देखिए अगला ज्वाइंट, इसका मतलब किसका, इमूवेबल ज्वाइंट का, ये हो गया सूचर्स। अब इसमें दूसरा है कैम्फोसिस। अब ये ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, ये देखिए दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, तो क्लियर दिख रहा है। ये जो मेरा जबड़ा है ना, ये जबड़े के बीच में जहां पे दांत हमारा फिक्स होते हैं, तो ये यहाँ पे ये देखिए ये अलग टाइप के ज्वाइंट है। जैसे ये क्या, एक कैविटी बन गया इधर ऐसे, अब इसके अंदर ये फिक्स है, ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर ये ऐसे फिक्स है, तो मतलब एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक सॉकेट लाइक ऐसे। तो जो जुड़ेगा ना उसको गैम्फोसिस जॉइंट बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये भी इमूवेबल। ऐसा नहीं होता कि दांत पहले बाहर निकल आएगा फिर बाद में फिर लगा होते हुए, निकलेगा ना, घूमेगा, फिक्स तो फिक्स। तो इसको बोलते हैं गैम्फोसिस। ये भी इमूवेबल का पार्ट है इस वाले का। ठीक है, ये वाला पहला सूचर हो गया और दूसरा इमूवेबल। अब देखिए ये मतलब ये क्या, ये कहाँ पाया, ये टीथ, मैक्सिलरी और ये प्री मैक्सिलरी एंड मैंडिबल्स, ये जो होते हैं ये बोन उनके नाम है। ये टीथ हो गया, ये मैक्सिलरी, प्री मैक्सिलरी, इनके बीच में पाए जाते हैं। अब दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, ये है सिंडालाइसिस। ये क्या करता है, वन बोन फिट इनटू द स्लिट ऑफ एनोदर बोन। ये एथमोइड एंड वोमर के बीच में होता है, अगर दिखाई दे रहा है बनाए देखिए। अब देखिए ये कैसा होता है ना, ये इसमें ना ऐसे स्लिट बनते, स्लिट मतलब ऐसे दरार टाइप, ये ऐसे देखिए, ये ऐसे फिक्स होगा कुल मिला के। तो ये एक्चुअली, पर ये खोपड़ी के अंदर हम आप अपनी खोपड़ी फाड़ कर दिखा नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए ये देखिए यहाँ पे ये वाली वोमर है और ये एथमोइड बोन है ये वाली। तो इनके बीच में जो जहां पे जुड़ती है ना ये दोनों, तो यहाँ पे ये ऐसे ज्वाइंट होती है, तो इसको बोलते हैं स्लिट, है ना, स्लिट एक दूसरे के में जुड़ी होती हैं। तो ये होता है सिंडालाइसिस। ठीक है, तो ये तीन ज्वाइंट हो गए इमूवेबल ज्वाइंट, मतलब ये ऐसे ज्वाइंट हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। अब बस जुड़ने के अलग अलग तरीके से इसको तीन टाइप समझ गए। अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए ये है इम्परफेक्ट ज्वाइंट, मतलब बी नंबर दूसरा, ये ऐसे ज्वाइंट है जो बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत ये मूव करते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट ज्वाइंट। अब इसमें देखिए ये जो लिखा है इसमें देखिए ऑप्शन साहब, synovial cavity bones are joined together with the help of cartilage। अब देखिए ये जो ज्वाइंट होते हैं ये कार्टिलेज के हेल्प से बनते हैं। अच्छा देखिए एक बात और बता दें, जब कहीं पे ज्वाइंट होगा, मान लीजिए एक ये पार्ट है, अब एक ये पार्ट है, इन दोनों के बीच में अगर जोड़ा गया ऐसे, जब जोड़ा जाएगा ना तो बीच में ना एक कैविटी बन जाएगी, और उस कैविटी में सैनोवियल कैविटी, वो सैनोवियल कैविटी कहलाएगी। अब उस कैविटी की वजह से, अगर देखिए अगर कैविटी ना होती तो ये मूव ना करता ऐसा, है ना, तो कैविटी होना जरूरी है। तो अगर मूवेबल ज्वाइंट है तो उसमें कैविटी देखने को मिलेगी। अब इसमें जो होते हैं, इन बोन के बीच में कुछ कार्टिलेज होते हैं, जैसे अस्थि उपास्थि। तो बोन होता है वो बहुत हार्ड होता है, जो कार्टिलेज है वो थोड़ा सा कम हार्ड होता है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट। जैसे ये कान में है देखिए, ये तो ये क्या है, ये कार्टिलेज है, तो इनके बीच में कार्टिलेज होगा। अब ये कहाँ पाया, देखिए प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जिसमें से दोनों पैर निकलते हैं आपके हिप रीजन से, तो ये जहां जहां से निकलते हैं ये पैर, तो ये जिसमें फिक्स होती है, ये इसी में, ये जो गर्डिल है, इस गर्डिल के अंदर देखिए ये वाली बोन दिखाई दे रही है, ये बोन है, और यहाँ पे ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का ज्वाइंट है, ये यहाँ पे। अब यहाँ के बीच में कार्टिलेज है। अब ये कार्टिलेज की वजह से ये थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब ये हेल्प करता है ना, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो उसी समय ये भी हेल्प करते हैं। ये थोड़ा सा जब बेबी डिलीवरी होगी तो थोड़ा सा फैल सकता है,
ज़्यादा नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा हाथ पैर घूमे, तो इसलिए ये इमूवेबल जॉइंट होते हैं। और ये कमर में देखिए, ये जो बैक बोन है, ये बैक बोन में, अब इसमें देखिए बैक बोन में ये जो जॉइंट है, मतलब कि थोड़ा सा मूव कर देगा, जो थोड़ा सा मूव करेगा, जैसे कमर को मान लो थोड़ा सा ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए, है ना, आगे पीछे नहीं, मतलब ऐसे कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट जॉइंट है, तो इसमें भी पाई जाती है ये इम्परफेक्ट जॉइंट। ठीक है, अब देखिए अगला, अब आ गया ये परफेक्ट जॉइंट। आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये परफेक्ट जॉइंट है, मतलब कि जो ऐसा जॉइंट जो बढ़िया से आराम से मूवमेंट कर सकता है। अब इन्हीं के बहुत सारे टाइप हैं, मतलब बहुत सारे नहीं है, लिमिट है 4-5, तो इन्हीं के टाइप को हम लोग अब थोड़ा सा ढंग से तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हमने क्या कहा कि अगर जॉइंट है तो इसके बीच में ना कोई एक कैविटी बनेगी। जैसे मान लीजिए ये हम ले लीजिए, ये इसके बीच में डला हुआ है, ये मान लीजिए घूम रहा है ऐसे ऐसे, अगर तो इसके बीच में एक कैविटी होगी, जैसे घूम रहा है तो इसके बीच में एक कैविटी होगी। अगर कैविटी ना होगा तो ऐसे पकड़ ले, पकड़ के टाइट से, तो ये नहीं घूमेगा, है ना, तो इसका मतलब एक कैविटी बनी तो ये तब घूमेगा। तो इसके लिए मतलब यही है कि इसके बीच में एक सेनोवियल उसको बोलते हैं सेनोवियल कैविटी। अब ये कैविटी होगी तभी घूमेगा। तो परफेक्ट जॉइंट में ये कैविटी पूरी तरह से पाई जाती है, इसीलिए जो मेरा ये हाथ है, जो मेरा ये पैर है, जो आपको दिख ना रहा होगा, है ना, ये सब अच्छी तरह से मूव कर सकते हैं इस कैविटी की वजह से। तो हम लोग इस परफेक्ट जॉइंट को बढ़िया आराम आराम से समझेंगे। पहला परफेक्ट जॉइंट क्या होता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए पहला परफेक्ट जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल सब समझते होंगे, बॉल बॉल मतलब गेंद, ये जैसे ये एक हो गया, ये हो गया बॉल, और जो इसके अंदर जा रहा है ये ये है, सॉरी, मतलब इसे क्या है, ये इसके अंदर ये वाला हो गया सॉकेट, और ये हो गया बॉल। तो बॉल, ये बॉल एंड सॉकेट ऐसे जॉइंट। ये देखिए ये नट बोल्ट बना हुआ है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए। अब ये पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और ये सॉकेट है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब देखिए ये जैसे होगा तो कहाँ ये मूव कर सकता है, देखिए ऐसे ऐसे ये मूव कर सकता है। अब एकदम से नहीं घूमेगा, लेकिन इसमें जैसे मेरे हाथ में देखिए, अब जो मेरे हाथ में है ये ऐसे से मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे है ना, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो मेरे ये हाथ में, मतलब ये वाली, ये इधर देखिए ह्यूमरस, है ना, और इधर की बात, ये जो कैविटी है ये वाली जिसके अंदर फिक्स है, ये कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये हाथ में चाहे देख लीजिए, अब इसमें ये क्लेविकल बोन है, इसके बीच में और इसमें, इन दोनों के बीच में ऐसा जॉइंट होता है। तो पहला ये हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ पेक्टोरल गर्डिल, ये पेक्टोरल जिसमें हाथ पे होता है तो पेक्टोरल गर्डिल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब इसी तरह से ये पैर है, दिखाई दे रहा है, अरे यार बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, तो पहले हम बना रहे हैं, दिखेगा आपको दूसरे कलर से। ये देखिए, इसको हम दिखवाने का आपको प्रयास करेंगे। ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये एक्चुअली पेल्विक गर्डिल है, ऐसा दिख गया, ये कलर भी नहीं दिख रहा है, कलर चेंज। अब देखिए दिखाई पड़ा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए ये है, ये पीछे वाली ये पैर की बोन है, और यहां से ये ऐसे, ये नीचे ऐसे पैर वाली बोन गई है। तो अब ये जो पैर की बोन है सब जानते हो कि जैसे मेरा हाथ घूम सकता है वैसे नीचे वाला पैर भी ऐसे घूम सकता है। अब पैर तो दिखा नहीं सकते, नहीं कहेंगे मास्टर पैर दिखा रहा है। तो ये जो है ऐसा जहां जहां होता है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अब दूसरा देखिए, अब इसमें क्या है, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट होता है। अब हिंज ज्वाइंट क्या है, हिंज मतलब होता है कब्जा। ये जो एक्चुअली दरवाजे में लगा होता है, ये स्लाइड वाला दरवाजा नहीं, जो नदी पार वाला दरवाजा था, खोलो बंद करो, उसमें जो जॉइंट होता है उसके बीच में कब्जे लगे होते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है ना, ये ज्यादा मूव नहीं करता, बस केवल एक डस्ट में, जैसे मेरे देखिए ये हाथ है, ये केवल ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अब ये नहीं कि इसको यहाँ से तोड़ कैसे कर दो, ऐसा नहीं होगा। अगर इधर जाना होगा तो फिर ये इधर से मूव करेगा। इसका मतलब केवल एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो दरवाजा क्या है, या तो खुलेगा तो बंद होगा, ऐसा तो नहीं ऊपर चला जाएगा, समझ आ रही है। तो उसको बोलते हैं हिंज ज्वाइंट। क्या बोलते हैं उसको, हिंज ज्वाइंट। अब ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, देखिए
यहाँ इधर मिलता है, ये तो पहले तो ये इसमें हाथ इस वाली बोन में, इस बोन में, और ये पैर में भी जो ये घुटना है ये पैर में भी देखने को मिलता है। तो पहले तो ये वाला ये है इसका पार्ट, ये पैर वाला पार्ट है, जो घुटना हो गया, ये पटेला हो गया, और इधर देखिए ये फीमर बोन हो गया, और ये टीबिया फेबुला हो गया। तो इन्हीं के बीच में जो दोनों है तो ये होता है मतलब नी ज्वाइंट इसको बोलते हैं। और दूसरा है ये वाला एल्बो ज्वाइंट, यहाँ पे हिंज ज्वाइंट पाया जाता है, इस वाले पे दिखाई दे रहा है। हाँ, और ये जो देखिए जो उंगलियां हैं, अब उंगलियां में ध्यान रखिए, सभी में नहीं, ये जो फिंगर है ना, तो फिंगर के इस वाले पार्ट में देखिए ऐसे, क्योंकि इधर से करेंगे तो इधर घूम जाएगा, ये नहीं केवल इतने में ऐसे ऐसे देखिए, ये केवल ऐसे मूव कर सकती है ना, तो ये इसमें भी हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो जबड़ा है, क्योंकि जो मेरा नीचे वाला जबड़ा है ना वो फिक्स नहीं है, मतलब वो मूव कर सकता है। ऐसे तो करेंगे तो नीचे वाला मूव करेगा, ऊपर वाला मूव, ऊपर वाला फिक्स है, लेकिन सभी दिशा में नहीं आता, केवल एक डायरेक्शन में, ऊपर नीचे होगा। तो ये क्या है, ये है आपका, ये सब आते हैं हिंज ज्वाइंट में। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब अगला, अब देखिए दो हो गए इसमें, एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, दूसरा हिंज ज्वाइंट। अब तीसरा इसमें देखते हैं, ये है पाइवेट ज्वाइंट। अब पाइवेट ज्वाइंट को बोलते हैं, पाइवेट मतलब एक्चुअली हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं खूंटी, खूंटी जानते हो, वो मतलब ये क्या है, ये पाइवेट ज्वाइंट क्या होगा, ये इसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो ना अपने स्थान में तो रोटेटरी होगा। जैसे क्या है ना, देखिए मेरा हाथ है, तो ये ऐसे ऐसे जो मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे वाला मूवमेंट जिसकी वजह से हो रहा है, ये है पाइवेट ज्वाइंट, है ना। अब ये अगर, अब ये किस वजह से, यहाँ पे जो दोनों बोन लगी होंगी इसके हमारे अंदर, दिखेगी नहीं, वो काटना पड़ेगा, तो इसके अंदर जो दो बोन लगी होंगी उसकी वजह से ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये काट के दिखाया गया है अंदर से, तो ये रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और ये अल्ना, ये वाली रेडियस और ये अल्ना, ये वाली, ये क्या है, अल्ना है और ये रेडियस है। इन दोनों बीच की वजह से ऐसे ऐसे घूमता है। तो मतलब पहला कहाँ पाया गया, ये रेडियस और अल्ना के बीच में, और ये एटलस रोटेट फ्रीली अपॉन द एक्सिस। अब देखिए एटलस बोन हमारे जहाँ पे हमारी खोपड़ी फिक्स होती है वर्टिब्रल कॉलम में, तो यहाँ पे होता है ये, तो यहाँ पे जिस वजह से मेरा गर्दन ऐसे ऐसे, बस जो ऐसे से घूम रहा है, ये होता है पाइवेट ज्वाइंट की वजह से। समझ गए होगा, तो ये हो गया पाइवेट ज्वाइंट। अभी कहाँ कहाँ पाया जाता है, रेडियस अल्ना और ये एटलस, आप ये एटलस वाली बोन पे, मतलब जो कि मूव करती है एक्सिस वर्टिब्रा पे, ऊपर वाली पे। ठीक है, अगला देखिए, ये है चौथा नंबर। अब ये ज्वाइंट क्या कह रहा है, इसको बोलते हैं ग्लीडिंग ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, ग्लीडिंग ज्वाइंट। अब ग्लीडिंग ज्वाइंट जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए ग्लीडिंग पहले तो ये पाए जाते हैं आपका बिटवीन द कॉर्पल बोन और बिटवीन द टॉर्सल बोन। अब ये कॉर्पल बोन कौन है, अब देखिए कॉर्पल बोन यहां समझिए थोड़ा सा, ये मेरा हाथ है और इसके बीच यहाँ पे जो बोन लगी है, ये यहाँ पे ये कॉर्पल बोन है, ये वाली इसके बीच में यहाँ पे लगी होंगी ये इसमें। अब यहाँ पे अगर ये दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है तो कम दिख रहा है लेकिन दिख रहा होगा, ये देखिए ये इधर से पूरा हाथ है, ये रेडियस हो गया, तो ये जो बोन है ये वाली जो हम कलर कर रहे हैं ऐसा, ये हाथ की बात कर रहे हैं ये, तो ये ऐसी, तो इसके बीच में जिसकी वजह से ये ग्लीडिंग कर सकता है, मतलब कैसे कैसे, ऐसे ऐसे अपने एक दूसरे पे। अब ये अगर ना होता तो ये ऐसे मूव ना कर सकता, इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ऐसे कर सकता है और ऐसे थोड़ा कर सकता है, मतलब यहाँ पे। तो ये इस वाले ज्वाइंट पे, मतलब इस कार्पल वाली बोन पे, ये बोन छोटी छोटी होती हैं, तो इसमें जो ज्वाइंट होता है वो होता है ग्लीडिंग ज्वाइंट। बात समझ गई, तो ये तो हाथ होगा। इसी तरह से पैर में भी, नीचे पैर में आप पैर उठा के दिखा नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है, और दिखा देंगे तो समझ जाएंगे मास्टर वो एकदम कमारे का पैर दिखा रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा दिख कम रहा होगा, अब इसको हम थोड़ा सजा दे, दिख जाएगा। देखिए ये यहाँ से पैर आया हुआ है और यहाँ पे सर इनकी उंगलियां हैं पैर की, मतलब पहले वो उसके पंजे और फिर उंगलियां, और ये यहीं पे ऐसे ही से ये ग्लीडिंग जॉइंट लगा हुआ है। मतलब कह लें एंकल बोन से ऊपर, एंकल बोन से जस्ट अगर ऊपर चढ़ेंगे तो ये देखने को मिलता है। तो ये
ये इसको बोलते हैं टॉर्सल्स, और ये था कॉर्पस। तो ये चाहे कॉर्पल बोन के बीच में देख लीजिए, और इधर पैर में आते टार्सल बोन के, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? ग्लीडिंग जॉइंट, जिसकी वजह से ये मूव कर सकता है। और ये एक स्थान पे और पाया जाता है, जो हमारी बैक बोन है पीछे वाली, ये बैक बोन देखिए थोड़ा हिल सकती है ना ऐसे, और हम आगे भी झुक सकते हैं कुछ लिमिट तक, अब पीछे भी कुछ लिमिट तक जा सकते हैं। कुछ लोग कर सकते तो सब करके एकदम ट्रेनिंग लेके पूरा झुक जाते हैं, तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा करिएगा भी नहीं पटाख से टूट जाएगा और आप बिस्तर पे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये चीज कहाँ देखने को मिलती है? ये दोनों कार्पल के बीच बिटवीन में, और ये दोनों टॉर्सल के बोन में। कार्पल कौन सी बता दी? ये वाली। और पैर में जहां से वो हमारा पैर वाला जो हिलता है, इसका ये वाला पार्ट है यहाँ पे दोनों की। और वर्टिब्रा में भी कुछ पार्ट ये वाला यहाँ पे है, ये वाला ज्वाइंट जो है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत आगे पीछे ग्लिडिंग हो सकती है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब शायद ये लास्ट है ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। अब ये सैडल ज्वाइंट जो है, अब सैडल ज्वाइंट में क्या है? ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाएगा हमारे, देखिए इस वाले अंगूठे के पोए, मतलब ये उंगली मत सोचिए, ये अंगूठे में, ये जो अंगूठा है ना, इसके और इसके बीच में है। अब इसकी वजह से एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रकार से प्राइवेट जो होता है, बस ये कि इसमें थोड़ा सा कम मूवेबल होता है, जिस वजह से जैसे अंगूठा अंगुलियों की तुलना में ज्यादा मूव कर सकता है ना, देखिए ऐसे ऐसे। और उंगली है तो अंगुली ज्यादा नहीं करेगी, वो केवल ऐसे से कर सकती है, और अंगूठा थोड़ा ज्यादा मूव करेगा। तो इस वाले ज्वाइंट पे देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है, हाँ, यहाँ पे जो है ये वाला ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं इस वाले ज्वाइंट को? तो ये वाले को सैडल ज्वाइंट। तो ये यहाँ पे पाया जाता है। और ये आपका ज्वाइंट के बारे में सारा डिटेल हो गया। और इसी को, इस जो सैडल ज्वाइंट है, इसी को बायएक्सियल ज्वाइंट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी आपके नीट में भी आ सकता है, ये है ना, क्योंकि ये मेढक में ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज जो लिखा है हमने बता ही दिया। अब इसका रीजन ही जिस वजह से ये ज्यादा घूम पाती है ना, इस ज्वाइंट के होने की वजह से। अब जो और वाली है वो इतना ही घूम पाए जितना कि ये अंगूठा घूम पाएगा। तो ये क्या है? ये है आपका सैडल ज्वाइंट। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये रहा आपका पूरा ज्वाइंट। और हम लोग कितने प्रकार का ज्वाइंट पढ़े? 3 प्रकार का मेन, है ना, बस रिपैप कर लें। तो एक ऐसा ज्वाइंट है जो बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है, और जो है स्लाइटली मूवेबल है, और जो है पूरी तरह से मूवमेंट करेगा, है ना। तो ये हम लोग पढ़ लिए आज सब। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको सब समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी आप समझदार हैं, लिखा भी है क्या करना होता है। अगर आपको बात अच्छी लगे तो ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट कंसेप्ट फिर से मिलेंगे।